नमस्कार, सियासत देख रहे हैं आप। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट जिसे बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को मैदान में उतारा है। जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता पर दांव चलाया है। यानी मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा में बड़ा उलटफेर करेंगे? क्या आरजेडी इस सीट पर वापसी कर महागठबंधन को नई ताकत दे पाएगी? क्या ये चुनाव जाति समीकरण तय करेगा या विकास और नेतृत्व पर वोट पड़ेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन से क्या पीके को अतिरिक्त बढ़त मिलेगी? क्या बीजेपी का संगठन और बूथ मैनेजमेंट विपक्ष पर भारी पड़ेगा? और क्या बांकीपुर का नतीजा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश का राजनीतिक मूड तय करेगा? आपको हम ये बताएं कि 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे बांकीपुर में, लेकिन फैसला सिर्फ एक विधायक का नहीं होगा। ये चुनाव बताएगा कि क्या बिहार की राजनीति पुराने समीकरणों पर चलेगी या नई राजनीति की दस्तक सुनाई दे रही है। आज बात सियासत पर इसी मुद्दे पर होगी, क्योंकि ये मामला दरअसल अब त्रिकोणीय हो चला है। क्योंकि एक तरफ जहां जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, हालांकि हालिया चुनाव में प्रशांत किशोर को कोई सफलता नहीं मिली, उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं जीत पाई बिहार में, लेकिन रणनीति अच्छी बनाते हैं। बड़े बड़े नेताओं के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, चुनाव जितवाए। लेकिन अब ये सवाल है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के लिए ये रणनीति बनाई है, अपने लिए रणनीति बनाई है बांकीपुर में, वो कितनी सफल होती है? क्योंकि किला बीजेपी का है, उस किले को फतेह करना इतना आसान नहीं है विपक्ष के लिए, और ख़ास तौर पर जब आपको इससे पहले कोई सफलता न मिली हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी को विपक्ष इस किले पर मात दे पाएगा? क्या जिस तरह से एक घेराबंदी विपक्ष कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो सफल हो पाएगी? सवाल यहाँ पर यह भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह से प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ की, एक तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह से लिखा कि वो बहुत अच्छे दूरदर्शी हैं, युवाओं से उन्होंने अपील की कि जाति धर्म से ऊपर उठकर आप उनका समर्थन करें। वो उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व बता रहे हैं। तो कुल मिला के शत्रुघ्न सिन्हा एक जाना माना नाम है बिहार में, बिहारी बाबू लोग उनको कहते हैं। तो कितना असर पड़ेगा उनकी अपील का, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के इस किले को, ये बीजेपी की अपनी सीट है और लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आई है। नितिन नवीन जो कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जो बांकीपुर सीट है वो खाली हुई और अब यहाँ पर ये उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ से उतार दिया है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है। पहले कहा यह जा रहा था कि जो पूरा विपक्ष है दरअसल वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा, लेकिन आरजेडी ने अपना जो उम्मीदवार उतार दिया है, रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, उससे उन संभावनाओं पर पानी फिर गया। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से आप ये देखिए विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल उठता है। क्योंकि 3-4 दिन से लगातार जब हम चर्चाएं कर रहे हैं इस खबर को लेकर, तो बात निकलकर यही सामने आ रही है नेताओं की तरफ से, पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से, कि बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे उसी के गढ़ में। लेकिन देखिए आप, आरजेडी अलग होगी, आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया रेखा गुप्ता को। तो कुल मिला के ये कहीं ना कहीं जो रणनीति विपक्ष बना रहा था कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, उसका जो मजबूत गढ़ है उसको छीना जाए, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखता है। विपक्ष की एकता पर भी सवाल उठता हुआ दिखता है कि आखिर विपक्ष ऐसे मौकों पर एकजुट क्यों नहीं हो पाता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि बांकीपुर का रण कौन जीत पाता है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हैं, खुद उन्होंने इस बार कमान संभाल ली है। और लगातार अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक कुमार जो है कायस्थ जाति से आते हैं। तो कुल मिला के जाति समीकरणों और तमाम गोलबंदियों की अगर हम बात करें तो जो फेवर है बीजेपी के पक्ष में ही जाता है। लेकिन चुनाव है साहब, जनता है, आखिरी वक्त में जनता का मूड कौन जानता है।
तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बांकीपुर में होगा क्या। मुकाबला जाहिर तौर पर दिलचस्प तो होने वाला है, क्योंकि आप देखिए जहां पर हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, बिहारी बाबू का हमने जिक्र किया, शत्रुघ्न सिन्हा का हमने जिक्र किया, उसमें वो समर्थन करने के लिए युवाओं से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका युवाओं को समर्थन करना चाहिए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसका असर कितना पड़ता है। जिस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, बांकीपुर में इसका कितना, बांकीपुर की जनता पर इसका कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। 30 जुलाई को वोटिंग है, 3 अगस्त को मतगणना है और इसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोनाली आनंद है, प्रवक्ता जनसुराज, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा शिखा सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत आपका। कमल देव कामत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जिस तरह की स्थिति सोनाली जी चल रही है, उसमें जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले की बात है, बिहार में आपको कोई सफलता नहीं मिली, तो आपको क्या इतना आसान लग रहा है कि बीजेपी के इस किले को आप बड़ी आसानी से ढा देंगे, इसको जीत लेंगे? पंत जी जरा नाम सुधार लीजिए, जब आप गेस्ट को बुलाते हैं तो उसका विधिवत नाम होना चाहिए। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला नाम है, कमलदेव कामत अब लिखे ऊपर। मैं उसको दुरुस्त करा लेता हूँ, माफी चाहता हूँ जी। सोनाली जी, मेरा आपसे सवाल था। ये जो चुनाव है, ये बाई इलेक्शन किस परिस्थिति में हो रहा है ये हमें पता है, और बांकीपुर जिस 40 साल से जिस ढंग से नेग्लेक्टेड रहा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि हमने आज तक एज अ वोट जी पैरामीटर पे कास्ट किया, जिस उम्मीदों के साथ कास्ट किया, वो शायद जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है हमारी कभी भी डिलीवर करने में सक्सेसफुल नहीं रही। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग बांकीपुर की बात करें, तो वहां की जब आप गलियों गलियों में घूमेंगे तो आप ये पाएंगे जो सरकार का या फिर किसी भी एमएलए या विधायक का जो मूल काम होता है वहां के लोगों को सुविधा देना, वो कभी भी वहां पे नहीं दे पाए हैं। तो चाहे हम इस बात को आप गढ़ कहें या फिर 40 साल से वो जीतते हुए आए कहें, ये अलग बात है, लेकिन वहां पे जो एक्चुअल चीजें होनी चाहिए, जमीन पे दिखनी चाहिए, वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। क्योंकि जो आप गढ़ की बात कर रहे हैं या फिर किले की बात कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि लगता रहा है आज तक ये कभी भी इनसे जगह इनके हाथ से नहीं छूटेगी, या फिर हमेशा विधायक इनका ही, बीजेपी का ही हमेशा यहाँ रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े साम्राज्य भी कुछ दिन तक शासन करते हैं, ऐसा हिस्ट्री में हमने देखा है। हमने ये भी देखा है, मॉडर्न समय में भी हमने देखा है कि कोई भी पार्टी एक समय तक, लंबे समय तक एक जगह पे टिकी रही है, बट हमेशा किशोर के बारे में सोनाली जी कहा जाता है कि रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं वो, और बड़े बड़ी रणनीतियां उन्होंने बनाई, बड़े बड़े चुनाव जिताए, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने सत्ता हासिल करवाई अपनी रणनीति के जरिए। लेकिन खुद की जब रणनीति वो बनाते हैं तो वहां फेल हो जाते हैं वो। चुनाव लड़ने और रणनीति बनाने में बहुत फर्क है। देखिए, यही मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक जो हम लोग सक्सेस रेट की बात करते हैं या स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो 11 चुनाव उन्होंने नेतृत्व किया और उसमें से 10 सक्सेसफुली हम लोग जीतने में या फिर वो जिताने में सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहली बात तो कहीं पे भी अगर आप 100% एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई भी पार्टी 100% अपना डिलीवर देगी या फिर सक्सेस रेट उनका रहेगा, यहाँ पे यही कहना गलत होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे केस में हमारी रणनीति काम नहीं आई, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि हमने पिछले इलेक्शन डिस्कशन भी किया कि बीजेपी ने अपने टूल्स का, अपने तंत्रों कैसे इस्तेमाल किया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी जिस ढंग से बहुत सारी घटनाओं पे आंख मूंदे रहा, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। तो खैर, उस बात से आगे बढ़ते हुए नेक फैक्टर्स रहे वहां पे जहां पे हमें हमारे मुताबिक हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो मैं सक्सेस रेट की बात कर रही हूँ, 100% कभी भी नहीं होता है और कभी भी हो नहीं सकता है। एक्सपेक्टेशन ही सबसे पहली बात गलत है। और रही बात, हर पार्टी जब भी चुनाव में उतरती है, संभावना 2 होती है, हार या जीत। तो एक आप जब उतरते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंटली इस बात से रिस्क लेने को तैयार होते हैं कि हार जीत दोनों होगा। और अल्टीमेटली सबसे जो ये एरिया चुनने का सबसे बड़ा मतलब है या फिर मैदान उतरने का मतलब है, ये जनता को मैसेज देना, हमारी हार जितनी भी बुरी हुई हो, हमें रिजल्ट्स चाहे जितने भी बुरे मिले हो,
हम उससे प्रभावित नहीं, हुए इतनी बिना बिहार हार के के लिए काम बाद करना भी चाहते हैं। आपका ये कॉन्फिडेंस क्यों जाग रहा है यहाँ पर, मैं ये समझना चाहता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि हमने हमेशा मुद्दों की बात की है, और पूरी की पूरी लेकिन बिहार की जनता ने जनता तो जो हमें एक्सेप्ट नहीं सुनती किया आ ना, रही है। जनता तो एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो। जैसे हमने कहा कि जिस ढंग से पिछले इलेक्शन में नैरेटिव बनाया गया कि जंगल राज वापस आ सकता है, वोट्स कट सकते हैं, अगर तीसरी पार्टी को वोट जाता है तो शायद ये संभावनाएं बनती हैं कि लालू राज वापस आ सकता है, ऐसा डर, ऐसा भ्रम फैलाया गया। और लोगों ने ये खुलकर बोला कि अगर हम इधर वोट अगर जनसुराज को डालते हैं तो संभावनाएं बनती हैं कि लालू यादव की सरकार आ सकती है। ये बात आपको भी पता है, जनता ने भी ये बात खुल के कहा है, और ये बात हुई है। और दूसरी बात, जिस ढंग से वोटर्स को मैनिपुलेट किया, सारी चीजें रही हैं। तो वो अलग फैक्टर था, ये अलग समय है, दोनों चुनाव की परिस्थिति अलग है। और ठीक है, जैसा मैंने ठीक। कहा कि जस्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमने बिना परिणाम की चिंता किए हुए इस चुनाव में हम उतरे हैं। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि ठीक। हमने एजेंडा पे बात की, बांकीपुर का हाल अभी भी बदहाल है, जो कि हमने अनेक जनसुराज ने ये कोशिश की उसे उजागर करने की। और अंत में बस एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है, हमने, ठीक है, या लौट रहा हूँ बीजेपी आपके ने पास। ये बात कही है ठीक है, कि शिखा ये बीजेपी का जी। गढ़ है। हाँ। कैन आई कंप्लीट? यस, यस, प्लीज। तो बीजेपी ने ये बात कही है कि वो कायस्थों का गढ़ है, बीजेपी के कोर वोटर्स रहे हैं, वहां पे प्रबुद्ध लोग रहते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्रबुद्ध लोगों की कॉलोनी है, या प्रबुद्ध लोगों का ये एरिया है। और आज तक उन्होंने जिस विधायक को जिताया, वो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, जैसा कि उनका एफिडेविट बताता है, जैसा कि वेब पे चलिए, इंफॉर्मेशन नई बहस अवेलेबल छिड़ है। जाएगी फिर। तो शिखा सिन्हा ये, जी, हाँ, नई बहस तो छिड़ जाएगी। मैं जी ये जी कहना चाहती हूँ कि अनटिल अनलेस जी, 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 हमने शिखा जी, मैं आपसे अगर सवाल जात करना से उठ चाहता के, हूँ, ये जो पूरी जी त्रिकोणीय लड़ाई आपको जो दिख रही है बांकीपुर की, ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको चुनाव? क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि पूरा जो विपक्ष है वो प्रशांत किशोर को एक तरह से समर्थन करेगा, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया यहाँ पर। जी जी। देखिए, अगर आप पूरी लड़ाई को इस तरह से देख रहे हैं, इस बार कांटे की टक्कर तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का वहां पर रहना, और इस बार मुझे लगता है बांकीपुर की जनता मंदिर मस्जिद से उठ के, जो वहां पे अभी जो बारिश का टाइम है, वहां पे वाटर लॉगिंग, पानी की समस्या, पार्किंग की समस्या, भीड़ भाड़, और ये युवाओं में बेरोजगारी जैसी समस्या को वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर आप नितिन नवीन जी की बात करें, तो नितिन नवीन जी को वहां के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर व्यवसायिक वोट मिलना, फ्लाईओवर और अशोक राजपथ की वजह से वो 15 साल वहां पर रहे अच्छे शासन काल में। बट मुझे लगता है जन स्वराज और राजद की बात करें, तो एक दूसरा फैक्टर मुझे कायस्थ वोट का बंटना भी लग रहा है। जैसे जन स्वराज भी अगर वो अपने कायस्थ कैंडिडेट को खड़ा करते हैं वहां पे, तो कायस्थ वोट का बंटना, और राजद जो 46,000 2025 में जो सीट जीती है, तो वो अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर ली है, मतलब मैच खेलने के लिए। नहीं, ये तो क्या वजह अगर आप आप ये मानते तीनों हैं कि पहलू के जैसे हिसाब मान से लीजिए देखें, हम तो ये कांटे की संभावना टक्कर तो जता है रहे ही, थे शिखा जी की कहीं लेकिन ना कहीं जी विपक्ष समर्थन करेगा प्रशांत किशोर को कि बीजेपी को किसी तरह से यहाँ पर हराया जाए, ये रणनीति क्या है आरजेडी की जो अपना उम्मीदवार वहां पर उन्होंने उतार दिया है? देखिए, अगर अगर 15 से 20 हजार वोट भी जन स्वराज को आ जाते हैं, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को घाटा और राजद को फायदा होगा ना, एक वोट कटुआ पार्टी की तरह उभरना। और अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, तो 41% वहां वोटिंग हुई थी। अगर ये बढ़ के 45% वोटिंग होती है, तो मे भी नया नया सितारा वहां पे, नया कैंडिडेट उभरता आ सकता है। प्रशांत किशोर फिर से किंग मेकर के फिगर में उभर सकते हैं। जन क्या ये स्वराज मुख्य का तो विपक्ष नहीं की आना भूमिका निश्चित ही है। की भी एक लड़ाई है आरजेडी का यहाँ पर उम्मीदवार उतारना? पूरी पूरी तरह से विपक्ष का भूमिका का पूरी पूरी लड़ाई है, जो आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो ये साफ साफ वोट काटने की राजनीति होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट कटेगा ही। लेकिन अगर आप जन स्वराज और राजद या अदर पार्टी की बात करें, तो ये टफ कंपटीशन है, क्योंकि जो बीजेपी का गढ़ है इतने सालों से, उसको हटाना तो एक अपने आप में चैलेंज है। ठीक है। और वहां फील्ड में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे नितिन नवीन जी, वो काफी रूट बेस पे काम किए हैं। ठीक, मैं तो ये कांग्रेस के दो प्रवक्ता फैक्टर पे उनका को वोट जोड़ लेता बीजेपी हूं। से। मैं समझना चाहता हूं जी आपसे जी सर कि कांग्रेस की रणनीति बताइए क्या है यहाँ पर, क्योंकि आरजेडी ने तो उम्मीदवार उतार दिया, बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया, आपकी तरफ से क्या है रणनीति? समर्थन कर रहे हैं आप प्रशांत किशोर को पूरी तरह से? अनम्यूट कर लें सर। अभी जी जी, आ रही आवाज। ठीक अभी ठीक ठीक, बोले बोले बोले।
अभी अभी 13 तारीख तक लास्ट नॉमिनेशन का डेट है। हाँ। इतना तो जरूर है कि बांकीपुर की इस बार की लड़ाई दलीय और जातीय सोच से बाहर जाएगी। यह लड़ाई 2014 से लेकर अभी तक एनडीए द्वारा जो जो जनता के खिलाफ कार्रवाई की गई है उस पर विश्लेषण करके ही जनता वोट कास्ट करेगी। अंधभक्त जरूर यह बात कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, लेकिन जनता जिस धर्म के आधार पर उनके साथ थी उसका भी चिरहरण अयोध्या में दिखाई दे रहा है, जिसका सीधे इफेक्ट अंधभक्तों के परिवार पर पड़ेगा और उसका लाभ विरोधी दल को मिलेगा। इसमें आरजेडी द्वारा एक चूक हुई है। अगर वह विरोधी दल का नेतृत्व बिहार में अपने को मजबूत विरोधी दल, बड़ा विरोधी दल मानता है, तो केवल आरजेडी महागठबंधन का पार्ट नहीं है। अभी तक बीजेपी बिहार में मजबूत होते गई है। इसका बहुत बड़ा कारण आरजेडी का महत्वाकांक्षा, अहंकार और गठबंधन के वसूलों को नहीं मानना है। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये दिखता भी है। अगर गठबंधन के वसूलों को आरजेडी मानता तो महागठबंधन की सरकार 2020 में ही यहां बन गई। आपने पूछा कांग्रेस का, तो कांग्रेस चाहती है कि देश में इस जातीय धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता पर काबिज होने वाली जुमलेबाज सरकार से देश की जनता को राहत दिलाई जाए। लेकिन कैसे आप लोग तो एकजुट नहीं होते ना, जब बीजेपी को हराने की बात आती है सर, आप लोग अलग अलग हो जाते हैं। पंत जी कोई बात कह रहा हूं। हमारे नेता चुनाव जीतना और हारना कोई माने नहीं रखता है हमारे नेता के। वो अभी तक आप देखे होंगे कि अपने कॉज पर, जनता के कॉज पर आवाज उठाते हैं। आज सबसे बड़ा समस्या युवाओं के साथ है। आप देखे होंगे नीट के मामले में छात्रों की गूंज के आधार पर कांग्रेस आंदोलन चला रही है पूरे देश में। आप कोटा में भी देखे होंगे और पटना भी उसी ढंग का हब है छात्रों के लिए। छात्र प्रभावित हैं और छात्र अगर प्रभावित हैं तो अंधभक्तों का परिवार भी प्रभावित है। इसलिए बांकीपुर का चुनाव इशूज बेस होगा, कास्ट बेस नहीं होगा, रिलीजन बेस नहीं होगा। इतना तो आप मान के चलिए। अब रही कांग्रेस को, हम लोगों ने सुझाव दिया है। हमने प्रदेश अध्यक्ष को कल ही कहा, कल या परसों बातचीत में, कि चूंकि आरजेडी मनमाने ढंग से काम कर रहा है, इसलिए कांग्रेस के पास दो विकल्प हैं। क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, आला कमान का डिसीजन ही निर्णायक होता है और उसको सारे लोग ग्राह्य करते हैं, सारे वर्कर मानते हैं। एक मिनट आपको टोक रहा हूं। एक सेकंड। कांग्रेस पर ना एक ठप्पा भी लगा हुआ बिहार में कि आप आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है हमेशा। अरे भाई, वैसा ठप्पा देखिएगा तो बीजेपी जदयू की पिछलग्गू बनी हुई है। ये देखिए, ये तो नैरेटिव सेट करने पर डिपेंड करता है ना। कांग्रेस न किसी की पिछलग्गू रही है। एक सेकंड पंत जी, कांग्रेस न किसी की पिछलग्गू रही है, न पिछलग्गू है और न भविष्य में पिछलग्गू रहने का काम करेगी। यह स्पष्ट है। आप देखे होंगे कांग्रेस कभी सीट के लिए जदोजहद नहीं करती है। वो गठबंधन के असूल को कायम करती है और अपने इशू पर अपने आप को कुर्बान करती है। मैं आपके माध्यम से महागठबंधन के सारे दलों से जानना चाहता हूं कि नीट की लड़ाई होगी, राहुल जी लड़ेंगे। चीन पर कब्जा होगा, राहुल जी लड़ेंगे। विदेश नीति फेल होगी, राहुल जी लड़ेंगे। आर्थिक मुद्दों पर विफलता होगी, राहुल जी लड़ेंगे। और जब बात आएगी चुनाव में, तो भाजपा को आगे करके महागठबंधन के नेता यह कहें कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो पहले वो भी अपने दिल में भी तो झांक लें। कांग्रेस हमेशा बड़ा दिल दिखाया है।
तो ये तो सहमति आप नेशनल लोगों के पार्टी बीच में नहीं है ना, देखिए। एक सेकंड, ये तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली वैसे दल जो महागठबंधन के टारगेट को पूरा करने में अपनी लोभ और लालच में सफलता नहीं पाने देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने ना जनसुराज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर, उनको समर्थन किया उन्होंने। वो कह रहे हैं अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, युवाओं से वो कह रहे हैं कि भाई बढ़ चढ़ कर आप उन्हें समर्थन करिए। कांग्रेस के लिए तो किसी ने ये बात नहीं कही। पंत जी, कांग्रेस के बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखे होंगे वर्कर का कि वो लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को हराना है। तो पार्टियां अपने हिसाब से डिसीजन करती हैं, आम जनता और आम वर्कर अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। बाकीपुर का निर्णय वहां की जनता लेगी, वहां के छात्र लेंगे, वहां के युवा लेंगे। नेता और दल अपनी तिगड़ी जमाने रहें, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपने एक बात कहा कि किला है, कौन सी का किला है, कब का किला है? जब कांग्रेस 52 से लेकर सत्ता में थी तो पूरे देश में कांग्रेस का किला था। गलत नैरेटिव पैदा करके विरोधी दल के लोगों ने आज दो सीट वाली भाजपा इतना हुंकार भर रही है। ठीक है सर, 410 सोनाली जी और 410 लाने के बाद, सुने ना, 410 लाने के बाद भी कांग्रेस ने वैसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, ठीक है। लेकिन आज पूरा देश तबाह है, पूरा जनता तबाह है, और जनता डिसाइड करेगी कि भाजपा को हराना है। डिसाइड करने देते। सोनाली जी, आप 2-3 पॉइंट में बताइए कि क्यों आपको इस बार संभावनाएं नजर आ रही है वहां पर। जैसे कि मैंने कहा कि हर बार जैसे बाकी मुद्दों को सामने रखा जाता है, कभी विकास को सामने नहीं रखा जाता। यहाँ पे जंगल राज का नैरेटिव सेट किया जाता है, या फिर बाकी जो इररिलेवेंट बात है उसको सामने रखा जाता है। कभी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर लोगों के लिए सुविधा, ये कभी भी मुद्दा नहीं रहा है बीजेपी के इलेक्शन के कैंपेन में आपने देखा होगा। लेकिन हमने इन मुद्दों पे बात कही है, तो सबसे पहली बात, लोग हमसे जुड़े हैं और इस बात से हर कोई, चाहे वो हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, इस बात से हामी तो भरेगा। लेकिन सीट तो आपको नहीं दी बिहार की जनता ने अभी हाल ही में चुनाव हुए। देखिए, आप, मैंने जैसे पहले कहा, मैं फिर वही बात कहूंगी, जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं संभावनाएं दोनों होती हैं, ठीक है, हार या जीत। तो कोई एक दल जीतेगा, दूसरे को हार का सामना करना पड़ेगा। और जैसे मैंने फिर कहा कि मिसयूज अपने तंत्रों करना, ये सारी चीजें देखी गई हैं, इसको दोहराने कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे कि अभी तक अगर एक पार्टी के पास एक सीट 40 साल से है, तो वहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अगर एक परिवार के पास, उसमें हम कह सकते हैं ना ही उनके पास शादी रही, ना ही समय का कमी रहा, का समर्थन कमी रहा, फिर भी जो अगर हम उसे हाईफाई एरिया कहते हैं, पॉश एरिया कहते हैं, तो क्या वहां की तस्वीरें वैसी नजर आती हैं? लोगों की समस्याएं आज भी वैसी ही है जैसे। शिखा जी, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, माफी चाहता हूं, क्योंकि वक्त की पाबंदी आप सब जानते हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप जुड़े, आपने समय दिया, और देखते हैं बांकीपुर में क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी और बीजेपी ने तो उम्मीदवार उतार दिया और जनसुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है, देखने वाली बात हो, क्या कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी का किला है, क्या इतना आसान होगा इसे फतेह करना विपक्ष के लिए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सियासत में आज के लिए इतना ही, लेकिन महुआ खबर पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।